हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूँगी, आज का सेशन स्टार्ट कर देती हूँ। आज का सेशन हम कम्युनिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी हमारा कम्युनिटी का टॉपिक चल रहा है। तो कम्युनिटी की 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं और ये हमारी 5वीं क्लासेस है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो भी क्लास है पूरी जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमने अभी तक जो क्लासेस पढ़ाई हैं उन पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कम्युनिटी के क्वेश्चन है। कम्युनिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट रखिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए, एग्जाम अच्छे से दीजिए, ठीक है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अच्छे नंबर से पास होइए, एग्जाम अच्छे से दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज कंसाइडर्ड द प्राइमरी लीडर इन अ रूरल इंडियन विलेज। मतलब ग्रामीण भारतीय गांव में प्रमुख नेता किसे माना जाता है। बताइए, ग्रामीण भारतीय गांव में प्रमुख नेता किसे माना जाता है। तो ऑप्शन ए है सरपंच, ऑप्शन बी कलेक्टर, ऑप्शन सी है डॉक्टर, ऑप्शन डी स्कूल प्रिंसिपल। तो बताइए किसको माना जाता है गांव में प्रमुख नेता। प्रमुख नेता कौन है गांव का। राइट आंसर बताइए इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सरपंच को माना जाता है, ठीक है। ग्रामीण भारतीय गांव में प्रमुख नेता किसे माना जाता है। तो सरपंच को नेता माना जाता है गांव का, ठीक है। गांव का नेता हम किसे मानते हैं, तो सरपंच को मानते हैं, ओके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरपंच गांव का चुना हुआ प्रमुख होता है, गांव वाले ही सरपंच को चुनते हैं, ठीक है। जो विकास, प्रशासन और विवाद समाधान में मुख्य भूमिका निभाते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 2 क्वेश्चन है हमारा, विच पर्सन कैन बेस्ट एक्ट एज अ हेल्थ रिसोर्स इन अ कम्युनिटी। मतलब समुदाय में सबसे अच्छा स्वास्थ्य संसाधन व्यक्ति कौन हो सकता है। अब बताइए, समुदाय में सबसे अच्छा स्वास्थ्य संसाधन व्यक्ति कौन हो सकता है इनमें से। ऑप्शन बताइए, राइट ऑप्शन बताइए इनमें से। तो ऑप्शन ए है एएनएम, ऑप्शन बी है शॉपकीपर मतलब दुकानदार, ऑप्शन सी है बैंकर, ऑप्शन डी है ड्राइवर। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। समुदाय में सबसे अच्छा स्वास्थ्य संसाधन व्यक्ति पूछा है, ठीक है। स्वास्थ्य संसाधन व्यक्ति इनमें से कौन हो सकता है। स्वास्थ्य का पूछा है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा, तो एएनएम इसका राइट आंसर लगा लीजिए। स्वास्थ्य के लिए इनमें से क्या है, एएनएम। ये दुकानदार तो हो नहीं सकता, बैंकर भी नहीं हो सकता, और ड्राइवर कैसे हो सकता है, ड्राइवर भी नहीं हो सकता। तो स्वास्थ्य के लिए एएनएम ही होगी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एएनएम प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जो गांव समुदाय में स्वास्थ्य सलाह, सेवाएं और आपात सहयोग भी देती है, ठीक है। इमरजेंसी सहयोग भी देती है एएनएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 3 क्वेश्चन है हमारा, हु यूजुअली ऑर्गेनाइजेस सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन अ कम्युनिटी। मतलब समुदाय में सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम आमतौर पर कौन आयोजित करता है। बताइए, समुदाय में सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम आमतौर पर कौन आयोजित करता है। इनमें से कौन आयोजित करता है समुदाय सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम। तो ऑप्शन ए है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब शॉर्ट फॉर्म में सीबीओएस बोल सकते हैं, ठीक है, सामुदायिक संगठन। ऑप्शन बी है पुलिस स्टेशन, ऑप्शन सी है बैंक, ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्ट ऑफिस। तो राइट आंसर क्या होगा इसका। समुदाय में सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम आमतौर पर कौन आयोजित करता है, कौन आयोजित करेगा बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सामुदायिक संगठन क्या होगा, सामुदायिक संगठन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसे सीबीओ लिख लीजिए, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में सीबीओएस, ओके। शॉर्ट फॉर्म में से सीबीओ अकेला आ जाता है, तो सीबीओ अकेला भी लिख सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। सामुदायिक संगठन जैसे युवा क्लब, महिला समूह आमतौर पर स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा जैसे जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 4 क्वेश्चन है हमारा, दिस इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेसेस। मतलब गाँव में समुदाय आधारित संगठन का लोकप्रिय उदाहरण क्या है।
बताइए गाँव में सामुदायिक आधारित संगठन का लोकप्रिय उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन ए है सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन बी है हमारा शॉपिंग मॉल ग्रुप। ऑप्शन सी है हमारा ट्रैफिक पुलिस ग्रुप। ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक वेंडर ग्रुप। तो राइट आंसर बताइए इसका। तो राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब स्वयं सहायता समूह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह, एस एच जी, शॉर्ट फॉर्म में एस एस जी लिख लीजिए, ठीक है, एस एच जी लिख लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह गांव में खासकर महिलाओं के लिए गठित होते हैं। ओके, जो वित्तीय प्रशिक्षण और आपसी सहायता में काम आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5 क्वेश्चन है हमारा। लोकल रिसोर्स पर्सन आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन, मतलब स्थानीय संसाधन व्यक्ति किस आधार पर पहचाने जाते हैं? किस आधार पर पहचाने जाते हैं? बताइए। स्थानीय संसाधन व्यक्ति किस आधार पर पहचाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए है स्किल एंड एक्सपर्टाइज, मतलब कौशल और विशेषज्ञता। ऑप्शन बी है हमारा पॉलिटिकल पावर, मतलब राजनीतिक शक्ति। ऑप्शन सी है रिच फैमिली बैकग्राउंड, मतलब अमीर परिवार। ऑप्शन डी है एज ओनली, मतलब केवल उम्र। तो बताइए स्थानीय संसाधन व्यक्ति किस आधार पर पहचाने जाते हैं? इनमें से राइट आंसर बताइए किस आधार पर पहचाने जाते हैं। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कौशल और विशेषज्ञता। ठीक है, स्किल एंड एक्सपर्टाइज क्या हो जाएगा? स्किल एंड एक्सपर्टाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कौशल और विशेषज्ञता इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय संसाधन व्यक्ति उनके ज्ञान, कौशल और अनुभव के आधार पर चुने जाते हैं। ठीक है, जिनको ज्ञान होता है और अनुभव होता है, कौशल होता है, उस आधार पर चुने जाते हैं स्थानीय संसाधन व्यक्ति। ठीक है, ना कि केवल उम्र, धन या राजनीतिक शक्ति पर। ठीक है, उम्र, धन या राजनीतिक शक्ति पर नहीं पहचाने जाते। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 क्वेश्चन है हमारा। विच इंस्टीट्यूशन वर्क्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर इन द विलेज, मतलब गांव में समग्र विकास और कल्याण के लिए कौन सा संसाधन कार्य करता है? अब बताइए गांव में समग्र विकास और कल्याण के लिए कौन सा संसाधन कार्य करता है? तो ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत। ऑप्शन बी है टोल बूथ। ऑप्शन सी है एटीएम। ऑप्शन डी है सिनेमा हॉल। तो राइट आंसर बताइए। गांव में समग्र विकास और कल्याण के लिए कौन सा संस्थान कार्य करता है? कौन सा संस्थान कार्य करता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांव में कौन सा संस्थान करता है? तो ग्राम पंचायत करता है। ठीक है, ग्राम पंचायत गांव के कल्याण और विकास की मुख्य संस्था होती है। यह सफाई, पानी, सड़क और सरकारी योजनाएं देती है ग्राम पंचायत। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7 क्वेश्चन है हमारा। हु इज बेस्ट टू अप्रोच फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ हेल्थ कैंप इन अ विलेज, मतलब गांव में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के लिए सबसे उपयुक्त किसे संपर्क करना चाहिए? बताइए गांव में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के लिए सबसे उपयुक्त किसे संपर्क करना चाहिए? बताइए जब गांव में कोई शिविर आयोजित करते हैं तो आप किसको सबसे पहले इन्फॉर्म करते हैं, किसको बताते हैं, किससे संपर्क करते हैं? बताइए, गांव में शिविर लगाने के लिए, स्वास्थ्य शिविर जो लगता है गांव में, उससे किससे परमिशन लेनी पड़ेगी जब आप स्वास्थ्य शिविर लगा सकते हैं गांव में? तो ऑप्शन ए है हमारा सरपंच। ऑप्शन बी है पोस्टमैन। ऑप्शन सी है शॉपकीपर। ऑप्शन डी है न्यूज़पेपर एजेंट। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरपंच। गांव में कौन होता है? सरपंच होता है, तो सरपंच से अनुमति लेना जरूरी है। ठीक है, गांव का नेता सरपंच होता है तो सरपंच से अनुमति लेना जरूर है, सरपंच की परमिशन लेनी जरूरी है। ठीक है, शिविर आयोजन के लिए सरपंच सबसे उपयुक्त होता है क्योंकि वह गांव का नेतृत्व करता है और लोगों को जोड़ता भी है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा। विच एनजीओ इज फेमस फॉर पोलियो एरेडिकेशन कैंपेन्स इन इंडिया, मतलब भारत में पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए कौन सी एनजीओ प्रसिद्ध है? बताइए, भारत में पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए इनमें से कौन सी एनजीओ प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध कौन सी है?
तो ऑप्शन ए है रोटरी इंटरनेशनल, मतलब रोटरी इंटरनेशनल। ऑप्शन बी है रेड क्रॉस, ऑप्शन सी है ग्रीन पीस, ऑप्शन डी है हमारा सेव द चिल्ड्रन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। भारत में पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए कौन सी एनजीओ प्रसिद्ध है? कौन सी एनजीओ प्रसिद्ध है इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोटरी इंटरनेशनल। क्या होगा? रोटरी इंटरनेशनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोटरी इंटरनेशनल भारत में पोलियो उन्मूलन शिविरों के समर्थन और व्यापक स्वयंसेवी अभियानों से प्रसिद्ध है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9 क्वेश्चन है हमारा, रिसोर्स मैपिंग इन कम्युनिटी हेल्थ इन, मतलब समुदाय में संसाधन मैपिंग किसमें मदद करता है? बताइए समुदाय में संसाधन मैपिंग किसमें मदद करता है? तो ऑप्शन ए है आइडेंटिफाइंग लोकल असेस्ट, स्थानीय संपत्ति की पहचान। ऑप्शन बी है हमारा फाइंडिंग स्किल्ड पीपल, मतलब कुशल लोगों की खोज। ऑप्शन नंबर सी है हमारा प्लानिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मतलब विकास कार्यक्रम योजना। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हुआ। समुदाय में संसाधन मैपिंग किसमें मदद करता है? मैपिंग किसमें मदद करता है? तो स्थानीय संपत्ति के पहचान, ये भी सही आंसर है। कुशल लोगों की खोज, ये भी सही आंसर, कुशल लोगों की खोज भी करता है मैपिंग। ठीक है, विकास कार्यक्रम योजना, ये भी सही आंसर है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसाधन मैपिंग से स्थानीय संपत्ति कुशल व्यक्ति का पता चलता है और योजनाएं समुदाय की जरूरतों अनुसार बनती हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग लोकल एजुकेशन इनिशिएटिव्स, मतलब स्थानीय शिक्षा पहलों की निगरानी के लिए कौन जिम्मेदार होता है? बताइए स्थानीय शिक्षा पहलों की निगरानी के लिए कौन जिम्मेदार होता है इनमें से? ऑप्शन ए है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, मतलब स्कूल प्रबंध समिति। ऑप्शन बी है हेल्थ विजिटर, मतलब स्वास्थ्य आगंतुक। ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत। ऑप्शन डी है विलेज शॉपकीपर, मतलब गांव के दुकानदार। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि स्कूल प्रबंध समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, स्कूल प्रबंध समिति स्कूल संचालन, उपस्थिति सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11 क्वेश्चन है हमारा, विच इंडिविजुअल कैन बी अ रिसोर्स पर्सन फॉर एग्रीकल्चर एडवाइस, मतलब कृषि सलाह के लिए कौन सा व्यक्ति संसाधन व्यक्ति होता है? बताइए कृषि सलाह के लिए कौन सा व्यक्ति संसाधन व्यक्ति हो सकता है? कौन सा व्यक्ति संसाधन व्यक्ति हो सकता है बताइए। तो ऑप्शन ए है लोकल एग्रीकल्चरल ऑफिसर, मतलब स्थानीय कृषि अधिकारी। ऑप्शन बी है विलेज प्रीस्ट, मतलब गांव के पुजारी। ऑप्शन नंबर सी है हमारा बाईसाइकिल मैकेनिक्स, मतलब साइकिल मैकेनिक। ऑप्शन डी है नियर बाय बैंक मैनेजर, मतलब बैंक प्रबंधक। तो बताइए कृषि सलाह के लिए कौन सा व्यक्ति संसाधन व्यक्ति हो सकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लोकल एग्रीकल्चरल ऑफिसर। क्या होगा? लोकल एग्रीकल्चरल ऑफिसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगा लीजिए। कृषि अधिकारी किसानों को बीज, खाद, बीमारी और सरकारी योजनाओं पर सलाह देता है, इससे खेती में सुधार भी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन नंबर आता है 12 क्वेश्चन है हमारा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल रिसोर्स इन द कम्युनिटी, मतलब समुदाय में स्थानीय संसाधन का उदाहरण क्या है? बताइए समुदाय में स्थानीय संसाधन का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन ए है वाटर पॉन्ड, मतलब जलाशय। ऑप्शन बी है हमारा बस स्टॉप। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सिनेमा हॉल। ऑप्शन डी एयरपोर्ट। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए जल्दी।
तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए जलाशय। समुदाय में स्थानीय संसाधन का उदाहरण है जलाशय मतलब वाटर पॉन्ड। वाटर पॉन्ड वाटर पॉन्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जलाशय गांव के लिए पानी, सिंचाई, पशुपालन व घरेलू कार्यों का मुख्य संसाधन है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन कम्युनिटी आइडेंटिफाई पर्सन्स फॉर सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज। मतलब समाज में सामाजिक कल्याण कार्यों के लिए व्यक्ति की पहचान कैसे की जा सकती है। बताइए, समाज में सामाजिक कल्याण कार्यों के लिए व्यक्ति की पहचान कैसे की जा सकती है। तो ऑप्शन ए है बाय ऑब्जर्विंग वॉलेंटरी एक्टिविटीज, मतलब स्वयं सेवक गतिविधियां देखकर। ऑप्शन नंबर बी हमारा पॉलिटिकल इलेक्शंस ओनली, मतलब केवल राजनीतिक चुनावों से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी, मतलब सोशल मीडिया लोकप्रियता से। ऑप्शन डी है वेल्थ स्टेटस, मतलब धन स्थिति। राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाय ऑब्जर्विंग वॉलेंटरी एक्टिविटीज, मतलब स्वयं सेवक गतिविधियां देखकर। क्या होगा? स्वयं सेवक गतिविधियां देखकर व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। ठीक है, समाज में सामाजिक कल्याण कार्यों के लिए व्यक्ति की पहचान स्वयं सेवक गतिविधियां देखकर की जा सकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14 क्वेश्चन है हमारा, विच ग्रुप हेल्प्स वुमेन लर्न स्किल्स एंड विच ग्रुप हेल्प्स वुमेन लर्न स्किल्स एंड अर्न मनी लोकली। मतलब कौन सा समूह महिलाओं को कौशल सिखाने और स्थानीय स्तर पर आय कमाने में मदद करता है। कौन सा समूह करता है मदद? तो ऑप्शन ए है सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब SSG, मतलब स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन बी है हमारा स्कूल स्टूडेंट ग्रुप, मतलब स्कूल छात्र समूह। ऑप्शन सी है हमारा विलेज पुलिस टीम। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ऑप्शन बी है सिनेमा ऑनर। ऑप्शन सी है मिल्क वेंडर। ऑप्शन डी है बस ड्राइवर। तो बताइए राइट आंसर। पानी और स्वच्छता सलाह के लिए समुदाय को किससे सलाह लेनी चाहिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ग्राम पंचायत से सलाह लेना चाहिए। ग्राम पंचायत से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, ग्राम पंचायत ही पानी का काम करते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत जो होती है पानी सफाई की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत निभाती है। ठीक है, इसी से आपको सलाह लेना है, इसी से सलाह लेकर व्यवस्था बनाई जाती है ग्राम पंचायत से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17 क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्मेट फॉर, मतलब सामुदायिक संगठन किस उद्देश्य से बनते हैं। बताइए, सामुदायिक संगठन किस उद्देश्य से बनते हैं? पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सेल्फ ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि SSG, सेल्फ हेल्प ग्रुप को SSG बोलेंगे। ठीक है, स्वयं सहायता समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सिलाई, अचार बनाना आदि सिखाकर कमाई में मदद करते हैं। ठीक है, स्वयं सहायता समूह क्या करते हैं? स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सिलाई, अचार बनाना सिखाकर कमाई में मदद करते हैं। ठीक है, अचार बनाना सिखाकर कमाई में मदद करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ NGOs इन दी कम्युनिटी। मतलब समुदाय में NGO की भूमिका क्या है। बताइए, समुदाय में NGO की भूमिका क्या है, क्या करते हैं NGO? तो ऑप्शन ए है वेलफेयर प्रोग्राम्स, मतलब कल्याण कार्यक्रम। ऑप्शन बी है प्रोवाइडिंग हेल्थ कैंप्स, मतलब स्वास्थ्य शिविर देना। ऑप्शन सी है डिजास्टर रिस्पॉन्स, मतलब आपदा प्रतिक्रिया। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए, समुदाय में NGO की भूमिका क्या होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आपदा प्रतिक्रिया भी होती है, स्वास्थ्य शिविर देना भी समुदाय NGO की भूमिका होती है, कल्याण कार्यक्रम भी NGO की भूमिका होती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। NGO कल्याण सेवाएं, स्वास्थ्य शिविर और आपदा में सहयोग देकर समाज में सर्वांगीण सहयोग देते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16 क्वेश्चन है हमारा। फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एडवाइस होम शुड बी कम्युनिटी कंसल्ट। मतलब पानी और स्वच्छता सलाह के लिए समुदाय को किससे सलाह लेनी चाहिए? बताइए, पानी और स्वच्छता सलाह के लिए समुदाय को किससे सलाह लेनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी सिनेमा ऑन वर्क। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सॉल्विंग कॉमन प्रॉब्लम्स, मतलब सामान्य समस्याओं का हल। ऑप्शन बी हमारा प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर, मतलब सामाजिक कल्याण बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, मतलब संसाधन जुटाना। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामान्य समस्याओं का हल करना, सामाजिक कल्याण बढ़ाना, संसाधन जुटाना, ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सामुदायिक संगठन किस उद्देश्य से बनते हैं? तो सामान्य समस्याओं का हल करके बनते हैं, सामाजिक कल्याण बढ़ा के बनते हैं, संसाधन जुटाना भी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18 क्वेश्चन है हमारा। Who can be a local resource person for child nutrition advice? मतलब बच्चों के पोषण की सलाह के लिए कौन सा व्यक्ति स्थानीय संसाधन हो सकता है? बताइए, बच्चों की पोषण की सलाह के लिए कौन सा व्यक्ति स्थानीय संसाधन हो सकता है? तो ऑप्शन ए है आंगनबाड़ी वर्कर, ऑप्शन बी है ग्रोसरी शॉप ओनर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा टेलर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा पेट्रोल पंप अटेंडेंट। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर ए आंगनबाड़ी वर्कर। क्या हो जाएगा? आंगनबाड़ी वर्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। बच्चों के पोषण की सलाह के लिए कौन सा व्यक्ति स्थानीय संसाधन हो सकता है? स्थानीय संसाधन क्या होगी? स्थानीय संसाधन क्या होगी? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती है वो बच्चों को पोषण की सलाह देती है। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या करती है? बच्चों को पोषण की सलाह देती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के पोषण विकास परफॉर्म करती है। ठीक है, माताओं को पोषण सलाह भी देती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19 क्वेश्चन है हमारा। कैन इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल एनजीओज बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन अ विलेज? मतलब गांव में स्थानीय एनजीओ की जानकारी कहाँ से मिल सकती है? बताइए, जो गांव में स्थानीय एनजीओ होते हैं तो उनकी जानकारी कहाँ से मिल सकती है? तो ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत ऑफिस, मतलब ग्राम पंचायत कार्यालय से। ऑप्शन बी है लोकल स्कूल, ऑप्शन सी है हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए राइट आंसर क्या हुआ? गांव में स्थानीय एनजीओ की जानकारी कहाँ से मिल सकती है? तो कौन दे सकता है स्थानीय एनजीओ की जानकारी? तो राइट आंसर इस सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत से भी मिल सकती है, स्थानीय स्कूल से भी मिल सकती है, जिला अस्पताल से भी मिल सकती है। ठीक है, ये सभी इसके राइट आंसर है। इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन आ जाता है तो राइट आंसर कोई भी एक ऑप्शन लगा सकते हैं आप। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 20, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है हमारा। फॉर यूथ स्किल ट्रेनिंग हु कैन एक्ट एज रिसोर्स पर्संस, मतलब युवा कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन संसाधन व्यक्ति बन सकता है? बताइए, युवा कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन संसाधन व्यक्ति बन सकता है? ऑप्शन ए है लोकल क्राफ्ट्समैन, मतलब स्थानीय कारीगर, ऑप्शन नंबर बी है स्कूल टीचर्स, ऑप्शन सी है एनजीओ स्टाफ, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर बताइए क्या हुआ इसका? युवा कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन संसाधन बन सकता है? बताइए, युवा कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन संसाधन व्यक्ति बन सकता है? कौन सा व्यक्ति बनेगा इनमें से बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्थानीय कारीगर भी हो जाएगा, स्कूल शिक्षक भी हो सकता है, एनजीओ कर्मचारी भी हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए इसका। कौशल प्रशिक्षक स्थानीय कारीगर, कौशल प्रशिक्षक स्थानीय कारीगर, शिक्षक या एनजीओ स्टाफ हो सकते हैं। ठीक है, जरूरत अनुसार सलाह भी मिल सकती है इनसे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए आगे भी ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।